नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। कदम कदम पर बिछे हैं बम, घर से बाहर ना निकलें। झारखंड में नक्सली कर्फ्यू का ऐलान। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल एरिया में नक्सलियों ने कर्फ्यू घोषित किया है। पर्चा गिरा कर चेतावनी दी है कि लोग शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। कहा है कि कदम कदम पर आईडी बम बिछाए गए हैं। नक्सली द्वारा कोल्हान प्रमंडल के चैबासा में कुईटा चौक से नरसंडा एरिया तक तकरीबन 34 किलोमीटर के दायरे में बम कर्फ्यू घोषित किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने 34 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले सभी गाँव में मानकी मुंडा डाकुआ और ग्रामीणों के बीच पर्चा कर कर्फ्यू की घोषणा की है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्सली द्वारा बम कर्फ्यू घोषित किए जाने के बाद इलाके में काफी दहशत है। ग्रामीण कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। उन्हें डर है कि यदि मुंह खोला तो नक्सली नुकसान पहुंचाएंगे। बता दें कि झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित बूढ़ा पहाड़ से सफाई के बाद नक्सलियों का नया ठिकाना कोल्हान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कुख्यात और इनामी नक्सली कोल्हान एरिया के दुर्गम जंगलों में छिपे हैं। रामगढ़ में उपचुनाव की तारीख का ऐलान। 27 फरवरी को वोटिंग, 2 मार्च को आएगा रिजल्ट। राजनीतिक पार्टियों ने कसी कमर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में रामगढ़ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कल चुनाव की घोषणा कर दी। रामगढ़ विधानसभा में 27 फरवरी को वोटिंग होगी, 2 मार्च को मतगणना होगी। नामांकन के लिए 31 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। 7 फरवरी तक नामांकन किया जा सकेगा। 8 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी एवं नाम वापस लेने की तिथि 10 फरवरी तक है। बता दें कि गोला गोलीकांड मामले में हजारीबाग सिविल कोर्ट द्वारा 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। रामगढ़ में 405 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 62 और ग्रामीण क्षेत्र में 343 शामिल पोलिंग बूथ है। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव में 506 ईवीएम और 547 वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। रांची नगर निगम कचरा उठाने के लिए तलाश रही कंपनी। कचरा उठाने वाली 3 कंपनियां कर चुका टर्मिनेट। चौथी कंपनी की तलाश के लिए अब दूसरी बार निकाला टेंडर। इस महीने आएगी नई कंपनी। बता दें कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में हो रही दिक्कत और नियमित शिकायत मिलने के बाद रांची नगर निगम अब तक 3 कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। मार्च में तीसरी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अब नगर निगम खुद कचरा उठाने का बीड़ा उठाई और अब स्थिति उसके हाथ से भी बाहर हो गई। आम लोग की बात छोड़िए, अब पार्षद भी घर से कचरा नहीं उठने की शिकायत करने लगे हैं। इधर नगर निगम चौथी कंपनी की तलाश के लिए दूसरी बार टेंडर निकाला है। मिली जानकारी के मुताबिक पहली बार जब टेंडर निकाला गया था तो सिर्फ एक कंपनी शामिल हुई थी। अब एक बार फिर कंपनी की तलाश की जा रही है। अब तक रांची नगर निगम 3 कंपनी को कचरा कनेक्शन के काम से हटा चुकी है। अंतिम कंपनी सीडीसी थी, जिसे मार्च 2022 में हटाया गया। इसके बाद नगर निगम खुद से कचरे का निपटारा कर रही है, लेकिन अब कचरा न उठने की लगातार शिकायत मिलने के बाद कंपनी चयन करने के लिए निगम ने टेंडर निकाला है, लेकिन रांची नगर निगम को कंपनी ही नहीं मिल रही है। रांची नगर निगम आयुक्त शशि रंजन ने बताया कि हम कंपनी की तलाश कर रहे हैं। पिछली बार के टेंडर में एक कंपनी आई थी, इस वजह से दूसरी बार टेंडर निकाला गया। उम्मीद है कि फरवरी के पहले सप्ताह तक कंपनी का चयन हो जाएगा। बीजेपी विधायक टुल्लू महतो की जमानत याचिका पर 24 जनवरी को सुनवाई। इस आरोप में गए हैं जेल। बता दें कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार बाघमारा विधायक टुल्लू महतो की जमानत याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक पर सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार की ओर से समय दिए जाने की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने 24 जनवरी निर्धारित की है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि विधायक टुल्लू महतो ने धनबाद की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया है। जिस मामले में टुल्लू महतो को सजा दी गई है, उस मामले में उन्होंने 2/3 सजा काट ली है, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। विधायक टुल्लू महतो को सरकारी कार्य में पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए अक्टूबर 2019 को धनबाद की निचली अदालत ने 18 महीने की सजा सुनाई थी। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव को इस दिन पूछताछ के लिए बुलाया। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव को प्रवर्तन निदेशालय ने सम्मन भेजा है। यह सम्मन अवैध खनन मामले में भेजा गया है। 23 जनवरी को रांची के जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। बता दें कि अवैध खनन के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा को साहिबगंज एसपी और डीसी से बात करने की बात सामने आई थी। बता दें कि अवैध खनन के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा से बात करने वाले सचिवालय व जिला स्तर के 2 दर्जन से अधिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चिन्हित किया गया है। इन अधिकारियों में साहिबगंज के उपायुक्त रामविनाश यादव और एसपी अनुरंजन किस्पोटा भी शामिल हैं। इसी मामले को लेकर ईडी ने साहिबगंज डीसी को सम्मन भेजा है। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को पूछताछ के लिए सम्मन जारी करने की तैयारी में है। ईडी ने फोन से बात करवाने के आरोप में पहले ही 2 लोगों को हिरासत में लिया था। ये दोनों पंकज के ड्राइवर चंदन कुमार और उसके करीबी सूरज पंडित थे। ईडी ने दोनों को बयान दर्ज करने के बाद रिहा कर दिया था।
सरना धर्म कोड के जरिए आदिवासियों को एकत्रित करना केंद्र की जिम्मेदारी। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतैनी जोहार यात्रा के दूसरे चरण के दूसरे दिन गिरिडीह में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार के मसले पर कहा कि नौजवानों को धैर्य रखना चाहिए, बहुत जल्द हजारों वैकेंसी निकलेगी, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि 20 साल में इस प्रदेश में जो गंदगी फैल गई है उसे महज 2 वर्षों में साफ नहीं किया सकता है। सीएम सोरेन ने कहा कि यदि 10 साल तक हमारी सरकार रही तो मैं झारखंड को गुजरात के समकक्ष ले जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 3 वर्षों के कार्यकाल में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका मानदेय वृद्धि, पुलिसकर्मी क्षतिपूर्ति अवकाश और पारा शिक्षकों को मानदेय वृद्धि जैसे कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने साल 2021 में ही आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू करने का कानून विधानसभा से पास कराकर केंद्र के पास भेजा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जिम्मेदारी है कि वो सरना धर्म कोड के जरिए देश के सभी आदिवासियों को एकत्रित करे। फिर झारखंड दौरे पर आएंगे अमित शाह। चाईबासा के बाद अब संताल में भरेंगे हुंकार। बता दें कि भाजपा 2024 में राजमहल लोकसभा सीट के साथ साथ प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से ही लग जाना होगा। फरवरी में गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज में आएंगे। वे बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे। उक्त बातें केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सह राजमहल लोकसभा प्रभारी राव साहेब पाटिल दानवे ने विधानसभा स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं से कही। उन्होंने कहा कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की तैयारी काफी बेहतर है। वे मंगलवार को साहिबगंज में राजमहल, बोरियो, बरहेट तथा पाकुड़ में महेशपुर व लीटीपाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में रेलवे की समस्याओं से केंद्रीय रेल राज्य मंत्री को अवगत कराते हुए उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रमिता तिवारी ने बरहेट को भी रेल मार्ग से जोड़ने के लिए ज्ञापन सौंपा। कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में एनटीपीसी का कोयला लेकर बरहेट से होकर कोयला गाड़ी आती है, उसी को विस्तार किया जाए, जिससे हुल के महानायक वीर सिधो कान्हू की जन्मस्थली भी रेल मार्ग से जुड़ जाए। कोडरमा और गिरिडीह के विकास योजनाओं की समीक्षा में सीएम हेमंत सोरेन ने कही ये बात। साल 2021 क्रियान्वयन का वर्ष है। सरकार की कई योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो, योजना धरातल पर उतरे और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को इसका लाभ मिले, हमारी यही सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कड़ी में हर जिले में चल रही योजनाओं की लगातार निगरानी हो। सीनियर अधिकारियों के साथ खुद जिलों में जाकर इसकी समीक्षा होगी। अगर कोई समस्या आ रही है तो इसकी गहराई तक जाएंगे और इसका समाधान करेंगे ताकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गिरिडीह जिले के नगर भवन में गिरिडीह और कोडरमा जिले में चल रही विकास कार्यों और योजनाओं की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नए साल में नए जोश के साथ काम करें। सभी विभागों के अधिकारी समन्वय स्थापित कर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्व और कार्यों का निर्वहन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो सोच है, हमारा जो उद्देश्य है, उसे हासिल कर पाएंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।